तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। आपका प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आपका इतिहास विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको निर्देश अच्छी प्रकार से पढ़ लेने हैं और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा आपका इतिहास विषय का पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय के वीडियो बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा पेपर है, आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी ले। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको पेपर हल करके बताता हूँ कि किस प्रकार का आपका पेपर आएगा और कैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन पूछा है कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में प्यारे विद्यार्थियों कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो देखो ये किया था जोची ने। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों जोची आ जाएगा। अब चलो इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लियोनार्डो दा विंची, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पहले का बा आ जाएगा, दूसरे का दा और तीसरे का आपका आ जाएगा आ। ठीक है, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चिरोकी का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चिरोकी का अर्थ क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख देना जीप। ठीक है ना, चिरोकी का क्या अर्थ है, जीप, यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रेरी चारागाह कहाँ पर है आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना उत्तरी अमेरिका, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले का बा आ जाएगा, दूसरे का दा, तीसरे का आ और चौथे का बा जाएगा और पांचवें का प्यारे विद्यार्थियों आपको आ लिख देना। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मोईजी सरकार का संबंध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मोईजी सरकार का जो संबंध है ना जापान से, यहाँ से आपको जापान लिख देना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक कि इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वर्तमान में मेसोपोटामिया किस क्षेत्र का गणराज्य का हिस्सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अभी वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है ना कहाँ पर आता है, इराक में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इराक लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तेमुजिन को की उपाधि दी जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तेमुजिन को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना चंगेज़ खां की उपाधि दी जाती है इसे। तो चंगेज़ खां इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, चंगेज़ खां की विधि संहिता को कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चंगेज़ खां की जो विधि संहिता है ना उसे यास कहा जाता है, यहाँ से आपको यास लिख देना है। पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना इटली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना, यहाँ से आपको लिख देना एक तीर की नौ। ठीक है, क्या लिखोगे, एक तीर और उसके बाद में की और यहाँ से आपको लिख देना 9, उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
रियर गार्ड्स में शामिल थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रियर गार्ड्स में कौन शामिल थे, तो यहाँ से आपको लिखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा छात्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना। आप इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी लेना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य सत्य को भी देख ले और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है वार्का शीर्ष चित्रकला से संबंधित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछे गए हैं, सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य प्यारे विद्यार्थियों आपको किस प्रकार से लिखने हैं, देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, पहला वाला ये वाला प्यारे विद्यार्थियों वार्का शीर्ष चित्रकला से संबंधित है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और चीन की दीवार का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी सत्य हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारकवादी आंदोलन चलाया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको सत्य कर लेना है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना 5वें नंबर का, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी से अच्छे से देख ले जोड़ी को और समझ भी ले। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलन आपको इस प्रकार से करना है, मंगोल सरदारों की परिषद। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा पहला जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना कुरीतलाई से और मेसोपोटामिया की देवी इन्ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों युद्ध एवं प्रेम, इससे जोड़ी का इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑगस्टस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऑगस्टस की जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, 27 ईसा पूर्व से। सामंतो लार्डो का निवास स्थान, चौथे नंबर पे जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना मेनर से। ठीक है, मार्टिन लूथर 5वें नंबर पे जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा समाज सुधारक से। और कैनबरा 6ठे नंबर पे जो लिखा है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सभा स्थल से। और प्रथम अफीम युद्ध, तो देखो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1840 में। देख सकते प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कीलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कीलाकारी जो लिपि है ना कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है मेसोपोटामिया। क्या लिखोगे, मेसोपोटा और मिया लिपि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे शस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है गृह युद्ध। क्या लिखोगे यहाँ से, गृह युद्ध प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यायावर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यायावर शब्द का अर्थ होता घुमक्कड़, यहाँ से आपको लिख देना है। क्या लिखोगे, घुमक्कड़ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पर आपको दिया गया है पादुका विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इनका नाम लिख देना। चलो मैं आपको नाम लिखकर बताता हूँ, ऑन्ड्री और उसके बाद में यस और उसके बाद में अब आगे आपको कैसे लिखना है वेलेसियस। तो यहाँ से आप सब लोग लिख ले वे से और लियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसमें आपको लिख देना होपी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डच भाषा में है ना समुद्र को क्या कहते हैं, जी। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको माना जाता है सन्यात सेन को। तो यहाँ से क्या लिखोगे सन्यात और उसके बाद में
सेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ तक का पूरा पेपर बता दिया। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी उसको देख लो। बहुत ही जल्दी आप सबको मैं यहाँ तक का पूरा पेपर बता दूंगा, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को भी देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को भी देख ले। देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको विश्व का मानचित्र भी दिया जाएगा, तो आप सब लोग इसको भी हल कर लेना। ठीक है ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।